नमस्कार। मैं आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। और आपको बताना चाहूँगा एनसीएल जो कि कोल इंडिया की बहुत बड़ी सब्सिडी है। यहाँ पर अभी आपको पता होगा एनसीएल ने बहुत सारे एग्ज़ाम लिया और बहुत से बच्चों का कहना था कि माइनिंग सरदार जो एग्ज़ाम हुआ इसकी ज्वाइनिंग वाइनिंग कब होगी। तो अभी इसका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। और आपको पता होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिसने दिया है 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, हाँ उसके बाद आपका, इसके बाद आप क्या बोलेंगे, आपका आपका जो ग्रेजुएशन है, आज का जो भी ग्रेजुएशन है आपका, हाँ ग्रेजुएशन जो है उसका सर्टिफिकेट है ना, आपकी डिग्री सर्टिफिकेट एनसीएल आपको ले रहा है। तो आपको पता होगा 10th 12th और आपका ग्रेजुएशन, ठीक है, ये ले रहा है। और प्लस आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जिनके पास कास्ट है वो कास्ट सर्टिफिकेट भी मांग रहा है उसका, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। और आपका कुछ और भी है तो दे सकते हैं, हाँ। और आप जब आप भी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं तो याद रखिएगा आपको अपना एडमिट कार्ड, जी हाँ आपको अपना एडमिट कार्ड इसे विशेष रूप से लेके जाना है, प्लस आधार कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है, या कोई पहचान पत्र रख सकते हो अपना, वोटर आईडी रख सकते हो, आईडी कोई भी आईडी, ठीक है, आपको जो रखना वो रख सकते हैं, ठीक है। इसी आधार पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है और उसी बीच में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगा। आपको तो ज्वाइनिंग है उसी वक्त आपको दे दी जाएगा। आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, इसी महीने सबका ज्वाइनिंग सबका हो जाएगा, ठीक है। और सर्वेयर का है तो आपका सर्वेयर वाला भी चल रहा है, ठीक है, टेंशन ले, सर्वेयर का भी चल रहा है, सर्वेयर का जी वो आपको भी चल रहा है। और सेम वही प्रोसेस यहाँ भी है, 10th 12th 10th 12th और आपका ग्रेजुएशन, ये सब चीज़ें आपसे मांगी जा रही हैं। तो आप लोग अपना वेरिफिकेशन करा लें, है ना। और मेडिकल में कोई दिक्कतें नहीं होंगी आपको। मेडिकल में आपका जो हुआ है उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब कोई अगर बीपी संबंधी शिकार है, बीपी संबंधी या ईसीजी या ईसीजी संबंधी कोई दिक्कतें आई हैं तो आपको टाइम दिया होगा 2 हफ्ते का। उस 2 हफ्ते में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आराम से कुछ मेडिसिन खा लें, आराम से सब हो जाएगा आपका, है ना। अंदर बात कर लें सब हो जाता है, ठीक है। तो उसमें घबराने वाली बात नहीं कि आपको मेडिकली कोई अनफिट करेगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कोल इंडिया आपको तुरंत ज्वाइनिंग देगा, है ना। तो आप टेंशन न लें। सिंगरौली हेडक्वार्टर में आपका हो रहा है वेरिफिकेशन। मेडिकल आपका नेहरू हॉस्पिटल में हो रहा है, जी हाँ, मेडिकल आपका नेहरू हॉस्पिटल में आपका मेडिकल हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग जाएं और कराएं। और लगभग लगभग आप सुबह जाते हैं, मान लो आप 7 बजे आकर बुलाया जाता है, 7 बजे, तो 5-6 बज जाते हैं, शाम को 5-6 तक बज जाते हैं। एक आदमी का आप पूरा दिन निकल जाता है, ठीक है। और सभी का होता है स्लॉट प्लॉट, मतलब पूरे लड़के स्लॉट में आ रहे हैं और एक एक करके सबका होते जाता है और उसी दिन फैसला हो जाता है। किसी को बीपी संबंधी दिक्कतें आती हैं, जैसे बीपी के बहुत से लोगों को, बच्चों को दिक्कत आई, 120/80 है फार्मूला, किसी का 140 आया या 90 आया तो उसको भेज रहे हैं, तो वो नॉर्मल सी बात है, वो आपका घबराहट है आपकी, है ना। तो सरदार में आपका सिलेक्शन हो गया है, आप घबराएं ना, आप जाएं अपना मेडिकल दें और आपका ज्वाइनिंग उसी वक्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस है और सेम ये चीज़ सर्वेयर के लिए भी है। तो सर्वेयर और आपका सरदार में जिनका सिलेक्शन हुआ उनको ढेरों बधाइयाँ और ढेरों शुभकामनाएँ। मैं आशा करता हूँ कि आप यूँ सेलेक्ट होते रहें और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। घबराने की जरूरत नहीं है। मेडिकल में जब हम देख रहे हैं कि बहुत से बच्चों का मेडिकल क्या है, वो घबरा जा रहे हैं, तो बीपी दिक्कत हो रही है और इसी में दिक्कत हो रही है, तो उनको 2-3 हफ्ते बाद ज्वाइनिंग मिल रही है, ये आपके लिए अच्छा नहीं है ना। तो आप घबराएं ना, नॉर्मल दें यार, कोई घबराने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है। आप आएँ कराएं, है ना। और ईसीजी में और आपको जो सांस संबंधी जो चेकअप होता है उसमें घबराने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है। कि आपको फूकने को बोला है कि आपको 10 पैरामीटर पे आना चाहिए, वो 8 पे आया है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको पता कैसे बात करनी है ना। आप समझे, आपको अपने हिसाब से बात कर सब हो जाता है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है आप। तो मैं यही कहूँगा अच्छे से दें, है ना, और बिल्कुल ना घबराएं। अपने दोस्त हैं उनको मोटिवेट करें, क्योंकि सभी का सिलेक्शन होगा, कोई भी बंदा रिजेक्ट नहीं होगा, हाँ, ये आप निश्चित रूप से मान के चलें। और जब आपका वेरिफिकेशन हो रहा हो तो वेरिफिकेशन में मार्कशीट पूरी लेके जाएं, खामखा दिक्कत होगी। एक बात और, जब 10th की मार्कशीट लेके जाएं, जब 10th की आप मार्कशीट लेके जाएं, साथ में उसका पासिंग सर्टिफिकेट भी लेके जाएं। ये पासिंग सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो चेक करेगा
ठीक है, पास सर्टिफिकेट और प्लस आप ग्रेजुएशन संबंधी पूरी चीज़ें लेके जाएं आप। एडमिट कार्ड नहीं भूलना है आपको, आधार कार्ड नहीं भूलना आपको, वो आपसे ओरिजिनल ही मांगेगा, ठीक है। खाम खा आपको बोलेगा बाद में 4 दिन बाद, तो आपको ही नुकसान होगा, ठीक है, जो आपके प्रमोशन में आगे चल के दिक्कत यानी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग पूरे डॉक्यूमेंट को यथावत जैसे आपके पास है वो लेके आएंगे और सबकी तीन प्लस कॉपी करा के रखें और स्टेपल करके रखें उसको, ठीक है ना। और भीड़ लगी रहेगी तो अब घबराए ना। तो ये पूरा हफ्ते भर चलता है वेरिफिकेशन, है ना। उसी के बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ठीक है। आपका मेडिकल हुआ, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, फिर मेडिकल हो जाएगा आपका और फिर ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी तुरंत ही। मेडिकल का आपको पर्चा वहाँ से लेके आना फिट वाला, वो पर्चा लेके आओगे ज्वाइनिंग में, मतलब आपको जब आपका वेरिफिकेशन होगा उसमें दे देना, वो आपको सीधे ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे आपको तुरंत ही। किस परियोजना आपको जाना है आप डिसाइड कर लें, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़ा लिखा करें दोस्तों, और खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ठीक है दोस्तों।